नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैबलरी के जो है 10 वर्ड्स हम डेली डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, डेली 7 o'clock 7 बजे मॉर्निंग में हमारी ये क्लास होती है वोकैब की, और इसमें हम पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो वर्ड्स है, आपको जैसा कि पता है कि जो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स है उसमें जो रिपीटेड मतलब एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए वही वर्ड्स जो है रिपीटेड होते हैं, रिपीट होते हैं। तो हम वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जो हमारा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है आज का, वो है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं अमर, ठीक है, जो कभी मर नहीं सकता है, डेथलेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अमर इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूँ कि सेंटेंस में इसका यूज़ किस तरीके से होता है, तो अ राइटर बिकम्स इमोर्टल थ्रू हिज राइटिंग्स, यानी कि एक लेखक जो है वो अमर बन जाता है अपनी लेख से। जो लेख लिखता है उससे वो क्या बन जाता है, अमर बन जाता है। अगर मैं इमोर्टल के सिनोनिम की बात करूं तो इसके सिनोनिम जो है, समानार्थी शब्द है, वो क्या हो जाएंगे, डेथलेस हो जाएगा, ठीक है, इटर्नल हो जाएगा, एवरलास्टिंग जो कभी ख़त्म ना हो, इंडेस्ट्रक्टिबल जिसका विनाश ना किया जा सके, ठीक है। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, इसके विलोम शब्द क्या क्या हुए, एंडिंग, ठीक है, ख़त्म होना, एफिमरल भी जो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, सीजिंग भी ये होता है, स्टॉप ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो क्या होता है, कभी ना कभी उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ठीक है। तो अमर के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, इमोर्टल के ये सब क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। बात करें अगर दोस्तों सेकंड वर्ड की, तो सेकंड वर्ड जो है वो है वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, द वेटेरन प्लेयर्स इन द टीम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग न्यू प्लेयर्स, ठीक है। तो वेटेरन यानी अनुभवी जो प्लेयर्स होते हैं टीम में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इन हेल्पिंग न्यू प्लेयर्स, नए प्लेयर्स की मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन, वेटेरन प्लेयर्स यानी अनुभवी जो खिलाड़ी है, ठीक है। बात करें अगर हम इसके सिनोनिम की, तो वेटेरन का सिनोनिम क्या हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, ठीक है, ट्रेंड भी हम कहते हैं, एक्सपर्ट भी हम कहते हैं, विशेषज्ञ जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंटोनिम की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड, ठीक है, जो अनस्किल है, अमेच्योर है यानी कि नौसिखिया है, अभी अभी नया है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। बात करें अगर दोस्तों थर्ड वर्ड की, तो थर्ड जो वर्ड है वो है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक, यानी कि ज़रूरत ही नहीं है उसके बावजूद भी ये काम किया गया है, या फालतू भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस का जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी लिया है, रीपैक ऑल द सुपरफ्लुअस कप्स इन द बॉक्स, यानी जितने भी फालतू के कप्स हैं उन सबको दोबारा से बॉक्स में जो है रीपैक कर दो, ठीक है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ कि इसका समानार्थी जो शब्द है वो क्या होंगे, तो एक्सेसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, अननीडेड मतलब बिना ज़रूरत के, एक्स्ट्रा, यूजलेस, ठीक है, फालतू जिसे हम कहेंगे। एंटोनिम की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो रीज़नेबल हो जाएगा इसका, ठीक है, यूज़फुल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, जिसकी ज़रूरत होती है, जो काम का होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बात करें अगर हम फोर्थ वर्ड की, तो फोर्थ वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है दोस्तों संतुलन, यानी बैलेंस्ड होना, ठीक है, स्टेबिलिटी होना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सिंस द वाटर इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड इट्स टेम्परेचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चूँकि पानी जो है वो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो उसका टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा है, संतुलन में है, यानी किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड है। अगर मैं इसकी दोस्तों सिनोनिम की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम के जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, स्थिरता, इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, समानता, संतुलन, सेरेनिटी। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इम्बैलेंस्ड, जो बैलेंस नहीं है, अनइवन है, एगिटेशन है, ठीक है, एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि ये जो वर्ड्स है वो साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इन सबको लिखते रहे, लिखते हैं हम, वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। और पुराने जितने भी वर्ड्स है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो वीडियोज़ भी देखें, आपको खुद को लगेगा कि कहीं ना कहीं हम भी इन वर्ड से गो थ्रू हुए हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि सारे वही वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पहले कभी ना कभी पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है।
तो आप उन वीडियो को भी देख लें और इनको आप रिवाइज़ भी करते रहें, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है याद करने का एकमात्र यही तरीका होता है कि हम इन वर्ड्स को एक तो रिवाइज़ करते रहें, और दूसरा जब भी हमें मौका मिले कि जैसे मान लो औपचारिक अनुरोध की जब भी बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, पिटीशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लगे तो आप इनको यूज़ करें, मतलब अपने डेली लाइफ में भी। तो बात करें अगर हम पिटीशन की, तो पिटीशन का मतलब क्या होता है, औपचारिक अनुरोध। आप सुनते होंगे न्यूज़ में और इनमें कि पिटीशन फाइल की है, यानी औपचारिक अनुरोध जो है वो किया है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी प्रेजेंटेड अ पिटीशन टू द लेजिस्लेचर टू चेंज द लॉ, यानी कि हमने कानून को बदलने के लिए लेजिस्लेचर में अपनी एक औपचारिक अनुरोध जो है पेश किया है, प्रेजेंट किया है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपील करना, प्ली करना, रिक्वेस्ट, सूट, ठीक है, सप्लीकेट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्लेम हो जाएगा, ठीक है, डिनाई हो जाएगा, एक्सटॉर्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक मतलब पार्ट है। हम यहाँ पे प्रोपोजिशन की बात करें, प्रोपोजिशन जो होता है उसका मतलब होता है सलाह, सजेशन, ठीक है, सुझाव देना। अगर यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, द अदर कंपनी रिजेक्टेड देयर प्रपोजिशन, यानी जो दूसरी कंपनी थी उन्होंने उनकी सलाह, उनके सुझाव को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, प्रपोजल, प्रस्ताव, रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रस्तावित, इन्विटेशन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। बात करें एंटोनिम्स की तो अपोजिशन, ठीक है, अपोज करना, रिजेक्शन करना, रिफ्यूज़, मनाही करना, कंडेम करना, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो वर्ड है सेवेंथ वो है विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है ऊर्जा एवं फुर्ती से भरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, एक्टिव होना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही हैड 3 प्रेटी विवेशियस डॉटर, यानी उसकी 3 सुंदर और ऊर्जावान जो है बेटियाँ थी। अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ यहाँ पे, तो सिनोनिम जो है वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है, अलर्ट, चीयरफुल, लाइवली भी होता है, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, ठीक है, स्पिरिटेड। और एंटोनिम की बात करूँ तो इसके विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, डिस्पिरिटेड, ठीक है, बोरिंग, डल, अनअट्रैक्टिव, अनहैप्पी, ठीक है, अनएक्टिव जिसे हम कहते हैं, वो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। मेन तो ये है कि दोस्तों आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए, ठीक है, कि इस वर्ड का मेन हिंदी मीनिंग क्या है। जैसे स्पोरेडिक की बात करें तो स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, ठीक है, छिटपुट कहना, छितराव करना, ठीक है, कहीं कहीं, है ना, इधर मतलब यत्र तत्र जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, हर अटेंडेंस एट स्कूल वाज स्पोरेडिक, यानी उसकी जो अटेंडेंस थी स्कूल में वो बहुत कम थी, छिटपुट थी, कभी कभार वो आती थी, ठीक है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इरेगुलर, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं है, फ्रीक्वेंटली कोई काम नहीं हो रहा है, रैंडम, कभी कभार हो रहा है, रेयरली हो रहा है, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ के सेंस में भी स्पोरेडिक का यूज़ करते हैं हम। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर, ठीक है, सिस्टमैटिक, यूजुअल, इवन, कॉमन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बात करिए अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है परसिवियर। परसिवियर जो है उसका मीनिंग होता है अपने प्रयास को जारी रखना, ठीक है, अपने प्रयास को जारी रखना, परसिस्टेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर है, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही परसिवर्ड एंड फिनिश द रेस, यानी कि वो मतलब थक चुका था, उसके बावजूद भी उसने अपनी रेस को जारी रखा और उसे ख़त्म किया। अब अगर सिनोनिम की बात करूँ मैं इसके, तो सिनोनिम या समानार्थी जो शब्द है वो है इसके परसिस्ट, ठीक है, टिके रहना, ठीक है, जारी रखना, प्रोसीड, कंटिन्यू करना, रिमेन, एंड्योर, ठीक है, इन सब का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना। अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ इसके, तो सीज, ठीक है, रोकना, डिसकंटिन्यू करना, गिव अप करना, आइडल, लीव, छोड़ना। तो ये परसिवियर के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं 10th वर्ड की और 10th वर्ड जो है वो हमारा है प्रोफ्यूज़। प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है दोस्तों बहुत अधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ही मेड प्रोफ्यूज़ अपॉलॉजीज़ फॉर बीइंग लेट, यानी लेट होने के लिए उसने बहुत ज़्यादा जो है अपॉलॉजी की, ठीक है। अब यहाँ पे सिनोनिम जो की बात करूँ मैं, तो सिनोनिम जो है वो क्या होंगे, इसके समानार्थी शब्द अबंडेंट, एम्पल, बहुत ज़्यादा, बाउंटीफुल, एक्सेसिव, इन सब का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंटोनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लैक, ठीक है, कम, स्पार्स, बिकम, वांटिंग। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे।
तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के जो वर्ड्स हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जिनके सिनोनिम्स बताने हैं, वो वर्ड्स जो है वो है फिल्दी। एक तो फिल्दी का आप सिनोनिम मुझे बताएंगे और एक मॉलिफाई का आप सिनोनिम बताएंगे। इन दोनों ही वर्ड्स को मैं सेंटेंस के साथ में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और सिनोनिम एंटोनिम भी मैंने इनके बताए हैं। तो आपको एक एक सिनोनिम इन दोनों के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने, एक तो फिल्दी का और एक मॉलिफाई का। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।